नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, जो हमारी DSSB के सिलेबस में लगा हुआ है। वैसे अभिज्ञान शाकुंतलम ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो आप ये मत सोचो कि अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो और उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम लगा हुआ है तो आप ये मत समझना कि ये DSSB के लिए स्पेशली क्लास है। ऐसा नहीं है, हमें कंटेंट से मतलब होना चाहिए, वो चाहे फिर किसी भी एग्ज़ाम में लगा हुआ हो। अगर आपने अभी तक अभिज्ञान शाकुंतलम के 3 पार्ट नहीं देखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसी क्लास के, तो आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का। हम जो हमारा विज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक है, आज की क्लास में ये समाप्त हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। और आप मुझे कमेंट करके ये अवश्य बताओगे कि आगे हमें क्या शुरू करना है, मतलब कौन सा टॉपिक हम शुरू करें, तो वो आपकी डिमांड के अनुसार ही होगा, इसलिए कृपया करके कमेंट अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक। हमने अभी तक की क्लास में इसके 14 श्लोक पढ़ लिए हैं, तो आइए हम पहले लास्ट मतलब अंतिम जो 14वां श्लोक था वो क्या था, एक बार उसको जान लेते हैं। उसके बाद आगे हम 15वां श्लोक शुरू करेंगे। यस्य तव्यवर्णविरोपणम् इंगुदीनां तैलन्यसिंचयत् मुखे कुशसूचिविद्ये श्यामाकां मुष्टिपरिवर्धितको जहाति सो अयं न पुत्रकृतक पदवीं मृगस्ते। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो महर्षि कर्ण है, आप सभी को पता है कि शकुंतला की विदाई का दृश्य यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर महर्षि कर्ण कहते हैं कि जिस मृग को तूने क्या किया था, वर्ण विरोपणम इंगुदीनाम, अर्थात वर्ण विरोपणम क्या होता है, घाव को भरने के लिए। इंगुदीनाम अर्थात इंगुदी का तेल होता है, जैसे हम सरसों का तेल बोलते हैं, तिल का तेल बोलते हैं, ऐसे इंगुदी होता है, उसमें से तेल निकलता है। तो इंगुदी का तेल लगाया था। और वो तेल क्यों लगाया था, वो घाव कैसे हो गया, तो लिखा है कि कुश सूची विदे, मतलब जो मृग होते हैं वो घास खाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में नुकीला घास आ जाता है और उससे उसका मुख क्या हो गया था, घाव से भर गया था। तो इस पर शकुंतला ने उसके मुख के अंदर तेल लगा करके उस घाव को भरा था। और श्यामक अर्थात शामक घास, मतलब जो शामक होता है जिसको हम खाते हैं, वैसा ही एक सेम, मतलब जैसा उनका पौधा होता है शामक का, वैसा ही एक घास होता है। तो शामक घास को खिला करके उसने क्या किया है, परिवर्धित को, उस मृग का पालन पोषण किया है। किसने किया है, शकुंतला ने परिवर्धित को अर्थात पालन पोषण किया है। सो अयम, वह यह मृग, पुत्रकृतक अर्थात गोद लिए पुत्र के समान या पाले गए पुत्र के समान, पदवीम तुम्हारे मृगस्ते मार्ग को न जहाती नहीं छोड़ रहा है। यहाँ पर जो महर्षि कर्ण है वो कह रहे हैं कि शकुंतला तुम अपने पति के घर जा रही हो, तो यह जो मृग है जिसको तूने इंगुदी का तेल लगाया था घाव होने पर, और जिसको तूने शामक का घास खिला करके बड़ा किया है, वह तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है, अर्थात वह नहीं जाने दे रहा है। इसके बाद हम इसकी जो डिटेल व्याख्या है, एक एक का मीनिंग, वो मैंने पहले वाली क्लास में कर ली है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आगे आता है, आगे काश्यप बोलते हैं, उत्पक्ष मणो नयनोर उपरुद्ध वृत्तिम वाष्प कुरु स्थिरतया वीरता अनुबंधम अस्मिन लक्षित अन्नतो, क्या है, अस्मिन लक्षितन्नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवंती। क्या कहा गया है इसमें, उत्पक्ष मणो, उत अर्थात ऊंची हुई, उत अर्थात ऊंची हुई, पक्षमणो यहाँ पर क्या है, पक्षमणो हम इसको बोल सकते हैं, जैसे ये हमारी हो गई आंखें, ये आंखें हो गई, और इसके ऊपर जो ये आँख हो, ये सॉरी आईब्रो बोलते हैं हम जिसको,
तो इसको बोला गया है। या फिर हम इसको भी बोल सकते हैं, जैसे ये आँखों के ऊपर ऐसे बाल होते हैं, पलक जिसको बोलते हैं हम, इसको भी कि उठी हुई पक्षमणों अर्थात बोहों को, नयनयोर उपरुद्ध वृत्तिम, नयनयो अर्थात नेत्रों के, क्या है, नयनयो अर्थात नेत्रों के, उपरुद्ध वृत्तिम, उपरुद्ध अर्थात व्यापार को, उपरुद्ध क्या होता है, व्यापार, सॉरी वृत्ति होता है यहाँ पर व्यापार, और उपरुद्ध होता है रोकने पर या रोक दिया गया है। अगर आपको ऐसे लिखा हुआ समझ में ना आए तो आप सभी को पता है कि मेरे पास इतने यहाँ पर मतलब जगह नहीं होती है, तो आप मेरी आवाज़ सुनते रहा करो। देखो क्या कहा गया है कि उत्पक्षमणो, उत्पक्षमणो अर्थात ऊंची हुई, पक्षमणो अर्थात बोहों पर या फिर पलकों पर, नयनयोर उपरुद्ध वृत्तिम, नयनयो अर्थात नेत्रों की, उपरुद्ध वृत्तिम अर्थात वृत्तिम अर्थात आचरण या व्यवहार, हम इसको कहते हैं आचरण या फिर व्यवहार। उपरुद्ध कर दिया है, उपरुद्ध अर्थात रोक दिया है। वाष्प कुरु स्थिरतया वीरता अनुबंधम, वाष्प अर्थात आंसुओं की स्थिरता को, वाष्प क्या होता है, आंसुओं की स्थिरता या स्थिरता को, वीरता अनुबंधम रोक लो। यहाँ पर जो महर्षि कश्यप है वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो मतलब शकुंतला क्या है, अपने पति के घर जा रही है। और आप सभी को पता है कि जब बेटी जो है वो ससुराल जाती है तो वो रोती है ससुराल जाते समय। अभी तो ऐसा होने लगा है कि मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जैसे बड़े बड़े परिवारों में शादी होती है तो ऐसे ही लड़कियां रो करके विदा नहीं होती है, लेकिन अभी भी गाँव में भी ऐसा देखा जाता है। और पहले क्या होता था, अभी तो जैसे जल्दी आ जाती है लड़कियां ससुराल से, पहले क्या होता था कि एक बार भेज दिया जाता था तो उसके बाद जब उसका संतान प्राप्ति होकर के जब उसकी संतान राज सिंहासन संभाल लेती थी तब ही वापस अपने मायके में आ सकती थी लड़कियां। तो इससे शकुंतला को अपना घर छोड़ने पर, अपने माता पिता छोड़ने पर, अपनी सखियों को छोड़ने पर दुख हो रहा है तो वह रो रही है। तो इस पर महर्षि कश्यप कहते हैं कि जो तुम्हारी आंसुओं को क्या कहते हैं, नेत्रों में आंसू आने के कारण तुम्हारी जो भौहें ऊपर उठ गई है और तुम्हें जो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि अगर हम रोने लग जाते हैं तो हमारा क्या होता है, आँखों में आंसू आ जाते हैं और उन आंसुओं की वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसमें यही कहा गया कि अस्मिन, इसके बाद है तीसरी लाइन, अस्मिन लक्षितन्नतोन्नत भूमि भागे। क्या कहा गया कि अस्मिन, इस, अस्मिन अर्थात इस, उन्नत अर्थात ऊंची, और इसके बाद है अनोन्नत नीची, अर्थात ऊंची नीची, भूमि भागे भूमि का भाग या भूमि का भाग या कह सकते हैं, या जगह कह सकते हैं, या टुकड़ा कह सकते हैं। मार्गे मार्ग में, मार्गे मार्ग में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मार्गे जैसे राम में। तो पदानी, पदानी पैरों, क्या है पदानी, पैरों को, खलु निश्चय ही ते तुम्हारे विस्मी भवंती लड़खड़ा रहे हैं। विस्मी भवंती अर्थात विस्म परिस्थिति में हो रहे हैं, अर्थात लड़खड़ा रहे हैं। मैं आप सभी को बताती हूँ, रुको एक मिनट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं एग्जांपल दे करके समझाती हूँ क्या कह रहे हैं। देखो ये जैसे ये सड़क मान लीजिए, तो इसमें क्या कहा है महर्षि कर्ण ने कि ये भूमि का जो ऊंचा नीचा भाग है, ये इसमें क्या है, तुम्हारे जो पैर है वो क्या कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। और क्यों लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि वो इस वजह से लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि तुम्हारी आंखों में जो है वो आंसू आ गए हैं और तुम गर्भावस्था में हो, इसलिए तुम्हारे आंखों में आंसू आ कर के चलना सही नहीं है, क्योंकि इससे तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है। इसलिए तुम अपने आंसुओं को रोक लो जिससे तुम्हारे पैर लड़खड़ाने बंद हो जाए और तुम अच्छे से चल पाओ। इसके बाद है आगे,
यहाँ पर सारंगरव कहता है कि भगवान भगवान अर्थात यहाँ पर भगवान किसको संबोधित किया गया है? महर्षि कण्व को। कौन है भगवान यहाँ पर? कि महर्षि कण्व। ओदकांत, ओदकांत अर्थात ओदक के अंत तक अर्थात जल तक। ओदकांत क्या है यहाँ पर? क्या हो गया? ओदकांत अर्थात जल तक। स्निग्धो, स्निग्धो अर्थात स्नेह जन अनुगंतव्य जाना चाहिए इति श्रूयते। मतलब कि यहाँ पर दृश्य कैसा चल रहा है? सभी शकुंतला को छोड़ने के लिए जा रहे हैं हस्तिनापुर, उसकी विदाई कर रहे हैं। तो रास्ते में एक जल का तालाब आ जाता है और उस तालाब को देख करके सारंगरव कहता है कि हे भगवान, हे महर्षि कण्व, ओदकांत अर्थात जल तक ही स्नेह युक्त जनों को, मतलब जो भाई बंधु होते हैं, पिता होते हैं, उनको जल तक ही बेटी के साथ में जाना चाहिए, अनुगंतव्य जाना चाहिए इति ऐसा सुना जाता है। और यहाँ पर ये सरस तीरम, सरस नदी का जो तीर है, किनारा है, ये आ गया है, इसलिए आप यहाँ से वापस लौट जाए। तो इस पर कश्यप अपने मन में सोचता है कि अब मैं शकुंतला को ऐसा क्या संदेश दूं जो उसके ससुराल में जाकर के काम आए। इसके बाद शकुंतला जनांतिकम होता है हाथ की ओट करके। जनांतिकम क्या होता है? हाथ की ओट करके। जब हम जैसे कभी कभी मतलब लड़कियों ने तो ऐसा बहुत सा किया होगा, किसी को देख करके चुगली करना वगैरह, इसको नेगेटिव में मत लेना, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लड़की कोई कार्टून सी बन के आ जाती है, कभी कोई लड़का कुछ बन के आ जाता है, तो लड़कियों की थोड़ी सी आदत होती है हाथ की ओट करके आपस में बातचीत करना और फिर हंसती है। तो ये ऐसा इसमें कहा गया है कि जनांतिकम, जनांतिकम अर्थात हाथ की ओट करके। शकुंतला कहती है कि इस कमलिनी को देखो कि इसके पास में, मतलब जैसे ये एक पत्ता बना हुआ है और इसकी ओट में वो क्या बैठा हुआ है? पक्षी बैठा हुआ है, लेकिन इधर वो चकवी बैठी हुई है। तो यहाँ पर शकुंतला कहती है कि ये जो चकवी है, ये पत्ते की ओट में बैठे हुए अपने चकवे को ना देखकर भी क्या कर रही है? चिल्ला रही है। अर्थात वो इतना सा विरह सहन नहीं कर पा रही है, और मुझे देखो, मैं राजा दुष्यंत से कितना दूर हूँ और फिर भी मुझे इस बात का कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये मेरे लिए कष्ट की बात है, दुख की बात है। इसके बाद ये सुन करके, ये बातें सुन करके अनसुईया यहाँ पर बोलती है कि सखी माँ एव मंत्रयस, मतलब ऐसा मत कहो, ऐसा मत सोचो। ऐशा अपि प्रियेण विना, ऐशा अपि अर्थात यह भी, ऐशा अपि अर्थात यह भी। कौन यह भी? चकवी। चकवा, चकवी पक्षी का नाम है। तो यहाँ पर कहा है चकवा पक्षी कैसा होता है? जो सीधा, मतलब बारिश, जब बारिश ऊपर से गिरती है तभी वो सीधा पानी पीते हैं, वही चकवा पक्षी कहलाता है। आपने सुना भी होगा अभी तक। तो ऐशा अपि, यह चकवी भी, प्रियेण विना, प्रिय, प्रियेण विना अर्थात अपने चकवे के बिना, प्रिय के बिना। गमयति रहती है रजनीम रात्रि को, विषाद दीर्घतराम, विषाद दीर्घतराम अर्थात विरह से भरी हुई दीर्घ रात्रि को गमयति बिताती है। कि ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहो, यह जो चकवी है यह भी अपने प्रियतम के बिना, अपने प्रियतम चकवा के बिना भी, मतलब विशाल रात्रि को भी बिताती है। गुर्वपि विरह दुखम आशा बंधः साहयति। ये सूक्ति हमसे पूछी जाती है, तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। गुर्व अपि, भारी, गुर्व अपि क्या है? भारी या बड़े से बड़े दुख को भी, क्या है? बड़े से बड़े। विरह क्या है? विरह अर्थात वियोग को, दुख को। आशा बंध, आशा बंध, आशा का बंधन, आशा का बंधन। आशा का बंधन से क्या अभिप्राय है? आशा का बंधन अर्थात किसी से हमें उम्मीद होना, किसी प्रकार की आशा होना। जैसे अभी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए हम अभी DTRPLS-B TGT की तैयारी कर रहे हैं और हमारे मन में ये आशा होती है कि जब भी एग्ज़ाम
मतलब इसका एग्ज़ाम होगा और हमारा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा और हम जॉब पर लग जाएंगे, एक टीचर की जॉब पर लग जाएंगे। तो ये हमारी क्या है, एक आशा है। और क्या पता ऐसा हो भी ना हो, लेकिन फिर भी क्या है, हमें एक ये उम्मीद, ये एक आशा ही क्या है, जीने का सहारा देती है। अगर हमारी आशा समाप्त हो जाती है तो हम उस कार्य को करना ही बंद कर देते हैं। अब आजकल के युवा का क्या चल रहा है सभी के पास, कि हमारे पास ये जैसे नौकरी है, बस सभी का यही टारगेट है कि कैसे भी मिल जाए, बस नौकरी मिल जाए। तो ये हमारी क्या है, एक आशा ही है। जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, वो सभी क्या कर रहा है, एक आशा और एक उम्मीद से ही पढ़ाई कर रहा है कि आज नहीं तो कल उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा ही होगा और वो एक अध्यापक के या अध्यापिका के पद पर स्थापित होगा। तो ऐसा इसमें कहा गया है कि आशा का बंध विरह अपि, मतलब आशा का जो बंधन है, आशा जो है वो विरह अपि, मतलब विरह के दुख को भी, भारी दुख को भी सायति, सहने योग्य बना देती है, ऐसा इसमें कहा गया। इसके बाद हमारा आगे आता है यहाँ पर काश्यप बोलते हैं कि अस्मान साधु विचिन्तय स्वयं अधुनात च कुल च आत्मनस तव्यै अस्या कथम अपि अबान्धवकृता स्नेह प्रवृत्तिं च ताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम ईय दारेषु दृश्यतव्या भाग्यम अतम अत पर न खलु तद वाच्यम वधु बंधुभिः। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अस्मान, यहाँ पर महर्षि कण्व कहते हैं शकुंतला को। कौन कह रहे हैं यहाँ पर, महर्षि कण्व, महर्षि काश्यप शकुंतला को कह रहे कि अस्मान, अस्मान अर्थात हमें, हमें अर्थात कौन, जो ब्रह्मचारी जीवन को जीते हैं, जो शकुंतला जो महर्षि कण्व है उनके शिष्य हैं। और इसके बारे में कहा है कण्व ने कि अस्मान, अस्मान अर्थात हमें साधु, साधु विचिंतय जानो या सोचो, हमें क्या है, साधु जानो या समझो, हमें साधु समझो। संयम अधुनात च कुल च आत्मन, यहाँ पर क्या है, कुल च आत्मन, उच्च कुल, ऊंचे कुल, ऊंचे कुल में आत्मन अपने, तव्यय अश्य, तव्यय तुम्हारे द्वारा, अश्य इस प्रकार का कथम अपि कोई भी जो कार्य किया गया, अबान्धवकृता स्नेह प्रवृत्तिम च ताम, अबान्धवकृता अर्थात बिना किसी बंधुजन से पूछे, स्नेह प्रवृत्तिम च ताम, तूने स्नेह प्रवृत्ति का जो कार्य किया है, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम दारेषु दृश्यतव्या, अर्थात तव्या तुम्हारे द्वारा, क्या है यहाँ पर, तव्या अर्थात तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा यहाँ पर कौन है, दुष्यंत है। क्योंकि जो महर्षि कण्व है वो दुष्यंत के लिए, राजा दुष्यंत के लिए सारंगरव और सारद्वत के मदद से, सहायता से वहाँ पर संदेश पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पर जो काश्यप ऋषि है वो कहते हैं कि आप जाकर के राजा दुष्यंत को इस प्रकार से बोलना। तो वही इसमें बताया गया है कि सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम दारेषु, दारेषु इयम यह शकुंतला, दारेषु पत्नियों में, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम अर्थात सामान्य व्यवहार तुम्हें इस प्रकार से करना चाहिए। मतलब कि यह जो शकुंतला है इसके साथ से तुम जैसे अन्य रानियों के साथ व्यवहार करते हो वैसा ही इसे सामान्य रूप से देखना। अर्थात इसे ऐसा नहीं है कि इसने अकेले में तुमसे विवाह कर लिया है तो तुम इसको घृणा भाव से देखो। भाग्यम अतम अत अर्थात भाग्य अतम अत इससे परे, न खलु नहीं, निश्चय ही न कहना चाहिए। तदवाच्य वधु बंधु भी, वधु बंधु भी अर्थात वधुजन के, वधुजन कौन है, जो मायके से है, जो महर्षि कर्ण हो गए उसकी सखियाँ हो गई, या वधु बंधु भी वधुजन अर्थात जो वधु की ओर से होते हैं। जैसे वधु का भाई हो गया, माता पिता हो गए, तो वैसे ही कि और कुछ नहीं कहना चाहिए वधुजन की ओर से।
बाकी सब तो क्या है, भाग्यम अतम अतपरम, भाग्य के ऊपर ही है। अर्थात मतलब हमारी बेटी को कैसा क्या कुछ मिलेगा आगे जाने के बाद, वो सब तो भाग्य के ऊपर है। लेकिन राजा दुष्यंत, तुमने शकुंतला के साथ बिना किसी बंधुजनों की परमिशन के विवाह किया है, इसलिए तुम इससे अन्य रानियों की तरह ही व्यवहार करना, इसको भी अन्य रानियों की तरह ही देखना। ऐसा नहीं है कि तुम इसको मतलब इससे तूने गंधर्व विवाह किया है तो तुम इसको घृणा भाव से देखो या इससे प्रेम नहीं करते हो। इसमें ऐसा संदेश महर्षि कण्व ने राजा दुष्यंत को दिया है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। इसके बाद आगे आता है हमारा यहाँ पर एक सूक्ति दी हुई है, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमसे पूछी जा सकती है। तो क्या कहा गया है कि सारंगरव कि हे सारंगरव ने बोली है ये सूक्ति, तो ये हमें विशेष रूप से पता होना चाहिए। न खलु धीमता कश्चिद विषयो नाम, क्या है, न खलु, न अर्थात निश्चय, न नहीं, खलु निश्चय ही। यहाँ पर हमसे जब अव्यय के चैप्टर में पूछा जाएगा तो हमसे अव्यय ऐसा ही नहीं दिया जाएगा सीधा कि यत्र तत्र यत्र राम है तत्र सीता, ऐसा नहीं होगा। हमसे इसी प्रकार की कोई पुस्तक से अव्यय का चैप्टर निकाल करके दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि न खलु, यहाँ पर ये जो खलु है ये क्या है, एक अव्यय है। और ये किस प्रकार का अव्यय है, निश्चयार्थक अव्यय है। हमसे अव्यय का अर्थ भी पूछा जा सकता है, तो ये हमारा निश्चयार्थक अव्यय हो जाएगा, अर्थात जो निश्चितता का बोध कराता है वो अव्यय। धीमता, धीमता क्या है, बुद्धिमानों। कश्चित, कोई भी, अविषयो नाम, मतलब कि बुद्धिमानों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं होता है, बुद्धिमान व्यक्ति सब कुछ जानता है, ऐसा सारंगरव ने यहाँ पर कहा है। इसके बाद आता है काश्यप बोलते हैं, शुश्रूषव गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मां समप्रीत्यैपगम, भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी, यान्ति एव गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलस्यादयः। क्या कहा गया है कि यहाँ पर महर्षि कण्व कहते हैं शकुंतला को कि हे शकुंतला, क्या करना है तुम्हें, गुरुन, गुरुन अर्थात गुरुजनों की, गुरुन अर्थात गुरुजनों की, शुश्रूष अर्थात सेवा, गुरुजनों की सेवा करो। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, क्या है, सपत्नी जने अर्थात जो सपत्नी है तुम्हारी, सोतन है, सोतन, सपत्नी जने अर्थात जो तुम्हारी राजा दुष्यंत की और पत्नियां हैं वह सपत्नी जन होती है। तो यहाँ पर कहा है महर्षि कण्व ने कि तुम्हारी जो सोतन है, जो तुम्हारी राजा दुष्यंत की अन्य रानियां हैं उसके साथ प्रिय सखी, जो प्रिय सखी होती है, प्रिय सखी अर्थात बेस्ट फ्रेंड के समान, वृत्ति अर्थात व्यवहार करना, आचरण करना। भर्तुर विप्रकृता अपि रोषणतया, भर्तु अर्थात पति के, भर्तु क्या है यहाँ पर, पति के, या इसको हम स्वामी भी बोल सकते हैं। विप्रकृतापि, विप्रकृतापि अर्थात विपरीत होने पर भी, रोषणतया मां सम प्रतीपगम, क्रोधित होकर के, रोषणतया क्या है, रोषणतया अर्थात क्रोधित होकर के, प्रतीप मां समगम, प्रतीप अर्थात विपरीत मत होना, कि अगर तुम्हारे पति तुम्हारे ऊपर क्रोध भी करते हैं तो तुम उसके विपरीत मत होना। इसके बाद है भूयिष्ठ भव, भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी। भूयिष्ठ भव दक्षिणा अर्थात भूयिष्ठ भव से क्या है, जो तुम्हारे क्या है, सेवक जन है, क्या है, सेवक जन है। परिजने अर्थात सेवक जने, परिजने अर्थात सेवक जो लोग हैं आप सभी के, मतलब हे शकुंतला जो तुम्हारे सेवक होंगे, जो जिसको हम नौकर बोलते हैं उसको सेवक
जो तुम्हारे सेवक होंगे उसके लिए दक्षिणा अर्थात उदार भाव से भूयिष्ठ रहना, कि उनके प्रति उदार भाव रखना, दया भाव रखना। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर गुस्सा करके चिल्लाओ। और भाग्येषु अनुत्सेकिनी, अनुत्सेकनी अर्थात ऊंचे कुल को भाग्य से जो तूने प्राप्त किया है, अर्थात मतलब तू एक रानी का पद प्राप्त कर रही है तो तुम अभिमान में मत रहना। तो यहाँ पर कहा अनुत्सेकनी, अभिमान मत करना, अपने भाग्य पर कभी भी अभिमान मत करना, अपने भाग्य पर कभी भी अभिमान मत करना। यान्ति एव गृहिणी पदम युवतो, यान्ति एव अर्थात गृहिणी पदम युवतो, इस प्रकार की जो युवतियां हैं गृहिणी के पद को यान्ति प्राप्त करती है, प्राप्त करती है। वामा कुलस्यादय, वामा अर्थात इसके, वामा क्या होता है, इसके विपरीत। कुलस्यादय अर्थात कुल को आदय नीचे ले जाती है, अर्थात कुल का नाश कर देती है, कुल का नाश कर देती है। आदय अर्थात नाश कर देती है, कुलस्य अर्थात कुल का, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर महर्षि कण्व ने क्या कहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। महर्षि कण्व ने कहा है कि गुरुजनों की शुश्रूषा सेवा करना, सहपत्नी जने अर्थात जो तुम्हारे राजा दुष्यंत की अन्य पत्नियां हैं उसके साथ प्रिय सखी बेस्ट फ्रेंड जैसा वृत्ति आचरण करना। भर्तुम विप्रकृता अपि, भर्तुम अर्थात स्वामी के द्वारा, पति के द्वारा, विप्रकृता अर्थात तिरस्कृत होने पर भी, मतलब कि पति अगर तुझे डांट भी दे, तिरस्कार भी कर दे, तो तब भी रोषणतया क्रोधित होकर माँ सम प्रतीप गम, अपने पति के विपरीत, प्रतीप क्या होता है, विपरीत, गमय मत जाना, माँ मत गमय जाना। भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने, दक्षिणा परिजने अर्थात सेवक जन के प्रति भूयिष्ठ भव दक्षिणा, उदार भाव रखना, उनको अच्छी दक्षिणा देना। भाग्येषु अनुत्सेकिनी, अनुत्सेकिनी अर्थात अपने भाग्य पर अनुत्सेकिनी, कभी अभिमान मत करना। यान्ति एव गृहिणी पदम युवतयो, यान्ति अर्थात ऐसी जो युवतियाँ होती है वो गृहिणी पद, गृहिणी के पद को यान्ति प्राप्त करती है, अर्थात अच्छा जो है अपना घर की देखभाल करती है, अपना कुल का नाम ऊंचा करती है। और इसके विपरीत जो आचरण करती है, जो गुरुजनों की सेवा नहीं करती, अपने पति की दूसरी पत्नियों से भेदभाव करती है, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करती, अपने पति के विपरीत होती है, सेवकों से अच्छा व्यवहार नहीं करती, अपना जो भाग्य है उसके ऊपर जो धन मिलता है, भाग्य के आधार पर जो धन मिलता है, जो कर्म में लिखा हुआ है, उस पर घमंड करती है, अभिमान करती है कि सब कुछ मेरा है। तो क्या है, ऐसी जो स्त्रियां हैं वो वामा कुलस्यादे अर्थात कुल का नाश करने वाली होती है। इसलिए हे शकुंतला, तुम्हें इस प्रकार का आचरण नहीं करना है। इसके बाद है आगे आता है हमारा श्लोक संख्या 19। यहाँ पर काश्यप कहते हैं वत्से किम एव कात्रासी, यहाँ पर कहा गया है अभिजनवतो भर्तुम शलाघ्य स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभि कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणम आकुला तनयम अचिरात प्राचीव अर्कम प्रसूय च पावन मम विरहजा न तव वत्से सूच गणयिष्यसि। यहाँ पर जो शकुंतला है, इसकी पहले की कहानी बताती हूँ मैं। शकुंतला जो है वो रोने लग जाती है कि मैं बाप से दूर जा रही हूँ, मेरा मन कैसे लगेगा, इस प्रकार से वह करके विलाप करने लग जाती है। तो इस पर काश्यप अभिजनवतो भर्तु शलाघ्य, अभिजनवतो अर्थात ऊंचे कुल से तुम्हारे जो भर्तुपति है, शलाघ्य स्थिता गृहिणी पदे, उसके प्रशंसनीय गृहिणी पद को स्थित होना। विभव गुरुभि कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणम आकुला, विभव गुरुभि अर्थात ऐश्वर्य से युक्त कृत्य कार्यों को प्रतिक्षणम आकुला करके, प्रतिक्षणम अर्थात प्रत्येक क्षण,
आकुला अर्थात व्यस्त रहोगी। तनयम अचिरात, अचिरात अर्थात शीघ्र ही, अचिरात अर्थात शीघ्र ही। प्राचीर, प्राचीर अर्थात पूर्व दिशा में, प्राचीर यहाँ पर क्या है, पूर्व दिशा में। अर्कम सूर्य के समान। तनयम पुत्र को प्रसूय, पावन पवित्र पुत्र को प्रसूय उत्पन्न करके, मम विरह जा, मेरे विरह से उत्पन्न जो शोक है, न गणयस्यसि नहीं गिनोगी। क्या कहा है, मैं दोबारा करवाती हूँ एक बार। क्या कहा है देखो, अभिजनवतो भर्तुम सलागे स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरु भी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि भर्तु, पति के, भर्तु अर्थात पति के, पति के, अभिजनवतो अर्थात ऊंचे कुल में, पति के ऊंचे कुल में रहकर, श्लाघ्य प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, गृहिणी, गृहिणी के पद में स्थिता, स्थित होना, कि हे शकुंतला, वत्से अर्थात हे पुत्री, ऊंचे कुल में रहने वाले पति के द्वारा, जो राजा दुष्यंत है तुम्हारे पति, उसके गृहिणी पद पर स्थित होकर के प्रशंसनीय मतलब प्रशंसा के योग्य रहना, अर्थात ऐसा कोई कार्य न करना जिससे तुम्हारा क्या हो, राजा दुष्यंत तुझसे प्रेम न करे या तुम्हारी प्रशंसा न करे, अर्थात हमेशा ऐसा ही कार्य करना जो राजा दुष्यंत तुम्हारी हमेशा प्रशंसा करता रहे। विभव गुरु भी कृत्यस्तस्य प्रतिक्षणम आकुला। विभव गुरु भी अर्थात, विभव अर्थात ऐश्वर्यों से युक्त, ऐश्वर्यों से युक्त, कृत्य कार्यों को करते हुए, प्रतिक्षणम, प्रतिक्षणम अर्थात हर समय, प्रत्येक समय, आकुला अर्थात व्यस्त रहना। इसके बाद क्या कहा गया, तीसरी लाइन देखो कि अचिरात, अचिरात अर्थात शीघ्र ही, क्योंकि पहले से ही जो शकुंतला है वो गर्भावस्था में है। तो यहाँ पर जो महर्षि कर्ण है वो कह रहे हैं कि अचिरात शीघ्र ही, प्राचीर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में जिस प्रकार सभी को प्रकाश देने वाला सूर्य, अर्कम अर्थात सूर्य, सभी को पावन पवित्र कर देता है, इसी प्रकार से तनियम पुत्र को, क्या है, तनियम पुत्र को प्रसूय उत्पन्न करो। मम विरह जा, मेरे से, मम मेरे द्वारा या मेरे लिए, विरह जा जिस विरह को तुम अभी याद करके रो रही हो, न तुम सूच गणयस्यसि, उसको नहीं गिनोगी, उस शोक को तुम नहीं गिनोगी, अर्थात तुम सारा दिन ऐसे कार्यों में व्यस्त रहोगी कि तुम्हें मेरी याद ही नहीं आएगी, तुम उस शोक को नहीं गिनोगी, ऐसा इसमें कहा है। इसके बाद है आगे इसके बाद जो कहानी चलती है मैं बता देती हूँ। इसमें महर्षि कर्ण है वो दोनों सखियों को कहते हैं कि प्रियंवदा और अनसुया तुम भी शकुंतला से मिल लो, इसके बाद हम वापस आश्रम के लिए निकल लेंगे। तो इस पर वो भी विलाप करके रोती है और शकुंतला से गले लगती है। इसके बाद जब काश्यप जी है वो बोलते हैं, महर्षि काश्यप, श्रूयताम सुनो, किसको बोल रहे हैं, शकुंतला को बोल रहे हैं कि यहाँ पर शकुंतला कहती है कि हे पिता, हे तात कर्ण ऋषि, मैं वापस कैसे आप सभी से मिलूंगी। तो इस पर जो महर्षि कर्ण है वो कहते हैं कि भूतवा चिराय चतुरंत महिष पत्नी दौष्यंतम प्रतिरथ तनय निवेशय भर्तरा तद अर्पित कुटुंब भरेण शारदम शांति कृष्यसि पद पुनर्आश्रमे अस्मिन। यहाँ पर जो महर्षि कश्यप है वो बताते हैं कि तुम्हें आश्रम में वापस कब आना है, अर्थात शादी के बाद तुम यहाँ पर आश्रम में वापस कब प्रवेश करोगी, ऐसा इस श्लोक में महर्षि कश्यप बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कश्यप की, श्रूयताम, हे शकुंतला सुनो, भूतवा जिराय चतुरंत महिष पत्नी। चतुरंत क्या है यहाँ पर,
जो चारों ओर फैली हुई है, महिषपत्नी अर्थात पृथ्वी, चारों ओर जो फैली हुई है, जैसे इधर समुद्र हो गया, इधर समुद्र, इधर समुद्र, और ये जो फैली हुई है ये क्या है? पृथ्वी। चारों ओर फैली हुई जो पृथ्वी है, भूतवा चिराए, भूतवा अर्थात चिराए अर्थात चिरकाल तक, भूतवा रह करके, चिरकाल अर्थात लंबे समय तक रह करके, दोष्यंत, दोष्यंत अर्थात दुष्यंत के पुत्र, दोष्यंत अर्थात दुष्यंत के पुत्र को क्या करके? अप्रतिरथ अर्थात जिसको कोई जीत नहीं सकता है, ऐसे दुष्यंत को दुष्यंत के पुत्र को निवेश या बिठा करके, किस पर बिठा करके? राज सिंहासन पर बिठा करके। भर्तरा तद अर्पित कुटुंब भरेण शारदम, भर्तरा तद अर्पित अर्थात तद अर्पित अर्थात उसको अर्पित कर देना, कुटुंब भरेण, कुटुंब का जो भार है, कुटुंब अर्थात पूरे कुल का जो राज्य का जो भार है, राज्य का भार, दुष्यंत के पुत्र अर्थात शकुंतला या दुष्यंत का जो पुत्र है सर्वदमन, उसके ऊपर क्या कर देना? रख देना, अर्पित कर देना, उसको दे देना। उसके बाद शांति के लिए पदम पुनर्आश्रमे अस्मिन, पदम शांति के लिए, अस्मिन इस, शांति के लिए इस आश्रम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आश्रम में अर्थात आश्रम में, पुनः फिर से, पदम पैरों को, करिष्यसि रखोगी, कि मतलब कि तुम्हें ऐसा करना है कि जब तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हो जाए और वह पुत्र इतना बड़ा हो जाए कि तुम और राजा दुष्यंत उसके ऊपर पूरा का पूरा राज्य का भार सौंप दो, उसके बाद शांति के लिए ही तुम इस आश्रम में वापस आओगी, इससे पहले तुम्हें वापस इस आश्रम में नहीं आना है। और आजकल की लड़कियों से 2 दिन नहीं रहा जाता, और उनका भी मतलब पहले जो लड़कियां रहती थी वो समझो कि एक तरफ से अपने माता पिता का त्याग करके ही चली जाती थी, क्योंकि मतलब पुत्र उत्पत्ति तक बहुत समय हो जाता था, और उसके बाद उसको राज सिंहासन, मतलब कम से कम तो उनको 20 या 22 वर्ष की उम्र में, मतलब 25 वर्ष की उम्र तक तो यही होता था, उनका ब्रह्मचारी जीवन चलता था, तो उसके बाद उनको राज सिंहासन सौंपा जाता था। तो देखो कितना लंबा समय वो गुजारती थी अपने पति के घर। इसके बाद है समम एष्यति, काश्यप यहाँ पर कहते हैं लंबी सांस लेकर, समम एष्यति मम शोक कथनुवत्से तव्या रचित पूर्वम उटज द्वार विरुड निवार वली विलोकयत। यहाँ पर क्या चल रहा है कि जो महर्षि कश्यप है वो कह रहे हैं कि तव्या तुम्हारे द्वारा, अर्थात शकुंतला के द्वारा, तुम्हारे द्वारा, पूर्वम पहले ही रचित बनाया गया, पहले ही बनाया गया, उटज द्वार विरुद्ध, उटज द्वार अर्थात उटज एक कुटिया का जो द्वार है उसके ऊपर निवारवली विलोक्यत, निवारवली अर्थात निवार होता है एक धान का पौधा जिसको निवार बोला जाता है, उसको विलोक्यत देख करके, समम एष्यति मम शोक, समम एष्यति अर्थात किस प्रकार से, एष्यति है जो मम शोक मेरा जो शोक है, कथम नु किस प्रकार से शांत होगा, अर्थात कैसे शांत होगा। यहाँ पर महर्षि कश्यप शकुंतला को कहते हैं कि तूने जो उटज के द्वार पर अर्थात कुटिया के द्वार पर जो निवार का पौधा लगाया है, निवार की जो बेल लगाई है या पौधा लगाया है, उसको देख करके मेरा शोक कैसे शांत होगा, अर्थात उसको देखते ही मुझे तेरी याद आती रहेगी। जैसे ही मैं उस पौधे को देखूंगा उसको देखते ही मुझे तेरी याद आएगी कि शकुंतला अब हमारे पास नहीं है, पति के घर चल जा रही है। इसके बाद महर्षि कण्व कहते हैं शिवास्ते पंथान संतु, क्या है, शिवास्ते पंथान संतु अर्थात तुम्हारा जो मार्ग है वो कल्याणकारी हो। ये हम जब भी बोल सकते हैं, इसको हम डेली रूटीन में जैसे हम बोलते हैं हैप्पी जर्नी किसी को, हैप्पी जर्नी अर्थात आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये हमारा संस्कृत का वाक्य है शिवास्ते पंथान संतु अर्थात तुम्हारा जो मार्ग है वो कल्याणकारी हो, तुम्हें उसमें जाने में मतलब जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ कोई भी दिक्कत न हो। इसके बाद में महर्षि कण्व और
जो सखियां हैं वो वापस लौट आती है आश्रम में। इसके बाद महर्षि कर्ण कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो मम अय विशद प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा। तो यहाँ पर क्या है कि अर्थो ही कन्या परकीय एव, अर्थात ही निश्चय ही, क्या है, निश्चय ही, कन्या क्या है, कन्या लड़कियां, परकीय एव अर्थात प्राय, अर्थात धन, जो लड़कियां हैं वो निश्चय ही प्राय धन है। ताम अद्य, ताम अर्थात उसको, अद्य आज, संप्रेष्य भेज करके, किसको भेज करके, परिगृहीतु जो इसका अधिकारी है अर्थात राजा दुष्यंत को भेजकर, राजा दुष्यंत को भेज करके, जातो मम अयम विशद प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा। मम मेरा यह जो क्या है, अंतरात्मा, अंतरात्मा है मेरी, यह जो अंतरात्मा है वो कैसी हो गई है, विशद प्रकामम अर्थात चिंता से रहित हो गई है। कैसी हो गई है, विशद प्रकामम अर्थात चिंता रहित। प्रत्यर्पित नाश, प्रत्यर्पित न्यास अर्थात किसी के द्वारा रखी गई, न्यास क्या होता है, रखी गई, धरोहर के समान। क्या कहा है इसमें महर्षि कर्ण ने, बहुत ही अच्छा श्लोक है कि जो महर्षि कर्ण है वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने अपनी पुत्री शकुंतला को राजा दुष्यंत को सौंप करके उसी प्रकार का कार्य किया है जिस प्रकार से, जैसे कोई व्यक्ति किसी के पास कोई चीज़ या वस्तु धरोहर के लिए रख देते हैं, फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसको संभाल करके रखें, उसका ख्याल रखें, चाहे वो कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्त्री हो। तो इसमें यही कहा गया है कि जब हमें, मतलब तब तक हमें ऐसा बर्डन, जैसे आप मान लीजिए आपको किसी ने 10,000 रुपये दे दिए हैं और बोल दिया है कि आप इसको 10 दिन तक अपने पास रखिए, मुझे जब इसकी आवश्यकता होगी तो मैं आपसे ले लूँगा। तो अगर क्या होगा कि हमारे माइंड में यही चलता रहेगा कि कहीं ये हमसे खर्च ना हो जाए, कहीं हम इसको खो ना दें, कहीं कोई चुरा कर ना ले जाए। और जब हम इसको 10 दिन के बाद वापस दे देते हैं तो हमारी जो मानसिक जो हमारी अंतरात्मा है, जो हमारी मानसिकता है वो क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि हम उसके पूरे के पूरे पैसे वापस लौटा देते हैं। तो इसी प्रकार इस श्लोक में महर्षि कर्ण ने कहा है कि न्यास के रूप में रखी गई जो धरोहर होती है उसको लौटा करके जैसे हृदय संतुष्ट होता है, वैसे ही शकुंतला को अपने पति के घर भेज करके मेरा जो अंतरात्मा है, मेरी जो अंतरात्मा है या मेरा जो हृदय है वो कैसा हो गया है, संतुष्ट हो गया है, चिंता से रहित हो गया है, क्योंकि मैंने उसे राजा दुष्यंत के घर भेज दिया है। इस प्रकार से इति चतुर्थो अंक, हमारा जो चतुर्थ अंक है वो समाप्त हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर समझ में आया होगा तो कृपया करके क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर।